हेलो गाइस। तो गाइस आज लास्ट क्लास है हमारी वर्डप्रेस की, जहां पर आप वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स सीख रहे हैं बिना कोडिंग के, राइट। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप पेमेंट्स जो है पेटीएम के थ्रू भी ले सकते हैं। अभी तक जो आपने सीखा था कि जैसे कोई प्रोडक्ट है हमारा, ऐड टू कार्ट करते हैं हम, ओके, एंड ऐड टू कार्ट किया, यहाँ से व्यू कार्ट किया, ओके, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, या तो कैश ऑन डिलीवरी पे हम डिलीवर कर सकते थे या फिर पेपाल पर, ठीक है। पेपाल की डिटेल आपको क्लाइंट देता है तो आप उससे लेते हैं, और अब वो कहता है कि यहाँ पर पेटीएम का भी एक ऑप्शन आ जाए कि मैं पेमेंट जो है वो पेटीएम से भी ले सकता हूँ। तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे? ओके, तो देखो उसके लिए ना, एक मैं आपको वीडियो में जो आपको दिखाया था ना 2-3 दिन पहले, वीडियो में आपको गुरु स्कूल का जो अकाउंट दिखाया था, आपको वही ओपन करना है। ओके, मैं खोल लेता हूँ ऐसे माय अकाउंट्स, राइट। यहाँ से आप अपना अकाउंट की डिटेल डालेंगे, ओके। देन डाउनलोड्स। तो यहाँ पर देखो एक प्लगइन हमने आपको प्रोवाइड कराया था जिसका नाम है पेटीएम गेटवे प्लगइन, ओके। यहाँ से आप ले सकते हैं, ओके, इस प्लगइन को आप यहाँ पर ले सकते हैं। और दूसरा है कि आप यहाँ पर प्लगइन्स पर जाकर ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पेटीएम पेमेंट, देखिए आ रहा है बाय पेटीएम, पेटीएम पेमेंट गेटवे। इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके। क्लिक करते हैं तो एक बार देख लेते हैं, ये वूकॉमर्स सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट। इंस्टॉलेशन के लिए स्टेप्स बता रहा है, करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, देन ऑल फाइल्स प्लगइन यहाँ पर आ जाएंगी, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे, देन वूकॉमर्स के सेटिंग्स पेज पर जाकर आपको कॉन्फ़िगर पेटीएम पेमेंट गेटवे प्लगइन करना है, और योर पेटीएम पेमेंट गेटवे प्लगइन इज नाउ सेटअप एंड यू कैन एक्सेप्ट द पेमेंट थ्रू पेटीएम, राइट। तो चलिए एक बार करके देखते हैं कैसे होता है। यहाँ में इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके। ये मेरा भी पेटीएम का पेमेंट गेटवे जो है इंस्टॉल हो रहा है, और इसको हम एक्टिवेट भी कर लेते हैं, ओके। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि हर काम को करने के लिए ना वर्डप्रेस में प्लगइन्स इस्तेमाल होते हैं। इतने सारे प्लगइन्स हम एक यूज करते हैं, तो जब भी कोई नया टास्क आता है ना जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो आप गूगल करेंगे। कैसे? इस तरह से गूगल कर सकते हैं कि हाउ टू ऐड पेटीएम पेमेंट गेटवे इन वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ से भी आपको मिल जाता है पूरा एक, ओके, गाइडेंस मिल सकती है कि हाँ मुझे क्या करना होगा। देखो दिखा रहा है वूकॉमर्स पेटीएम पेमेंट गेटवे, यानी कि प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। इतनी नॉलेज मिल गई ना, ये भी बहुत है। आपको ये पता चल गया कि मुझे अच्छा ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं। अब आपको पता है प्लगइन का इस्तेमाल करना कैसे है, ठीक है। क्लियर है ना आपको ये चीज? ओके, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर, ओके गाइस। तो अब करना क्या होगा मुझे, हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर एक बार आ जाते हैं। अब इसको हम सेटअप करते हैं पेमेंट को, ठीक है। पेमेंट को अब हमें सेटअप करना है। तो गाइज अब आपको सिंपली कहाँ जाना है, अब आपको जाना है वूकॉमर्स पर, ओके।
वो कॉमर्स पे जाके आप कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स पर। ओके, एंड पेज में आपको दिखा देता हूँ कि पेज कैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, पेज कैसा आ रहा है हमारे यहाँ पर, कैश ऑन डिलीवरी एंड पेपाल। रिफ्रेश करते हैं इसको, कैश ऑन डिलीवरी एंड पेपाल। यहाँ जाने के बाद वो कॉमर्स में आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पेमेंट, पेमेंट पर जाएंगे। कई बार चेकआउट का भी ऑप्शन आता है तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज पेमेंट का आता है। ओके, तो ये सब वो हैं जो हमने अनेबल किए हैं। अभी हमारे पास ये सब ऑप्शंस हैं। ओके, बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट्स, ये हम नहीं करते हैं तो हमने अनेबल नहीं किया है। कैश ऑन डिलीवरी अनेबल है हमारा, पेपाल चेकआउट हमारा अनेबल है, बट पेपाल का अकाउंट सेटअप नहीं है तो ये इसलिए ऑफ है। ये आप क्लाइंट से लेंगे। अभी एक ऑप्शन और ऐड हो गया यहाँ पर, पेटीएम। पेटीएम पर आपको कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटअप पर। ओके, सेटअप पर क्लिक करना है, ठीक है। और मैं सेटअप पे क्लिक करता हूँ, आ गया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अनेबल कर देना है कि पेमेंट, पेटीएम पेमेंट मुझे अनेबल हो गया। टाइटल यहाँ पर पेटीएम आ गया। ओके, डिस्क्रिप्शन में आ गया, द बेस्ट पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर इन इंडिया फॉर ई पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ओके, मर्चेंट आइडेंटिफायर, सीक्रेट की, वेबसाइट, इंडस्ट्री टाइप, चैनल आईडी, ट्रांजैक्शन यूआरएल, ट्रांजैक्शन स्टेटस यूआरएल। ओके, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें देखो। अगर मैं यहाँ पर आपको जाना कहाँ है, आपको यहाँ पे जाना है dashboard.paytm.com पर। ओके, लॉगिन कर लेना है। लेकिन मेरा जो अकाउंट है ना वो बिजनेस अकाउंट नहीं है। आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे होंगे पेटीएम फॉर बिजनेस। आपको बिजनेस अकाउंट यानी कि आपको करना क्या है, आप अपने फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करेंगे पेटीएम फॉर बिजनेस, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, बैंक अकाउंट डिटेल देंगे, अपना बिजनेस दिखाएंगे और जो भी आपका वो है, और वहाँ से आप अपना जो बिजनेस का नेचर है वो दिखाएंगे और रजिस्टर करेंगे अपने आप को। जब आप अपने आप को इस तरह से रजिस्टर कर लेंगे ना, देन आपको यहाँ पर आना है dashboard.paytm.com पर और क्लिक करना है यहाँ पर डेवलपर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर डेवलपर्स में एपीआई की आ रही है तो यहाँ और ऑप्शन भी दिखते हैं, बट मेरे पास इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मेरा अकाउंट जो है ये पर्सनल है, ये बिजनेस अकाउंट नहीं है। क्लियर है आपको? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, एक्टिवेट अकाउंट, पैन कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल डालते हैं तो वो बिजनेस के लिए एक्सेप्टेड हो जाता है। ओके, क्लियर है आपको? ये सब चीज़ें आप यहाँ से फिर ले सकते हैं। जब आप ये सब कर लेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट से लेंगे, राइट, वो आपको प्रोवाइड कराएगा। देन आपको यहाँ पर देखो एक आ रहा है रिटर्न पेज, ये आपका काम है। रिटर्न पेज का मतलब होता है कि जब पेमेंट कर देगा ना तो वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए आप एक पेज डिजाइन कर सकते हैं, थैंक्स फॉर योर पेमेंट, ओके, एंड योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड और यू विल गेट नोटिफिकेशन आफ्टर दैट, जो भी आपको लिखना है वो सब तो आप वहाँ पर भी पहुँचा सकते हैं और डिफ़ॉल्ट पेज भी रख सकते हैं। तो अभी मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें डाले बिना ही, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इसके ऊपर भी पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊं, तो जब आप मुझसे मिलेंगे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो शायद मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, बट इस चीज़ में आपको टाइम नहीं लगाना है क्योंकि ये सब चीज़ें आपको क्लाइंट देगा। और अगर आप खुद के लिए करेंगे तो अपना बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट करवाना होगा। ऐप डाउनलोड कीजिए पेटीएम फॉर बिजनेस। तो अभी इस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं, कर दिया। ओके, देन मैं वो कॉमर्स पर जाऊंगा अगेन एंड सेटिंग्स पे जाऊंगा, पेमेंट्स पे जाऊंगा। अभी देख रहे हैं पेटीएम मेरा अनेबल हो गया। अब मैं अगर अपने पेज पे जाऊंगा ना, यहाँ पर देखो अभी 2 आ रहे हैं ना, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
दिख रहा है, पेटीएम भी आ चुका है, राइट। तो पेटीएम के थ्रू भी अब आपके पास पेमेंट आ जाएगी। क्लियर है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब पेटीएम के अलावा आपको और जो लगाने हैं, ठीक है, सबकी प्लगइन्स आते हैं, ठीक है। पेयू है, पेयू का भी आप प्लगइन लगा सकते हैं, किसी का भी लगा सकते हैं, वो बड़ा इजी है। तो आपको सिर्फ प्लगइन्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल है मार्केट में। उसके लिए आप सिंपली गूगल कीजिए, सब पता चल जाता है, राइट। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी, ओके गाइस। एक चीज और मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर वूकॉमर्स पे जाएंगे ना, अभी आपको दिख रहा है ऑर्डर्स, आप अपने ऑर्डर्स यहाँ से भी देख सकते हैं जो आपके ऑर्डर्स हुए हैं। #190 मैंने ऑर्डर किया है 3 घंटे पहले, अभी ये प्रोसेसिंग में है। क्लिक करते हैं, ओके। ये एड्रेस है, राइट, ये मैंने मंगाई है। रिफंड करना है तो रिफंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सब दिख रहा है ना, यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हैं, ओवरव्यू परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि टोटल सेल मेरी इतने की हुई है, नेट सेल इतने की है, एक ही ऑर्डर है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये रहा, ग्रोथ सेल ये रही मेरी, रिफंड ये रहा, आइटम सोल्ड ये रही। तो पूरा एक ग्राफ आपको दिखा रहा है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो वूकॉमर्स आपको काफ़ी कुछ देता है। कूपन आप यहाँ पे ऐड कूपन कर सकते हैं, राइट, जो कि ड्यूरेशन वाइज होता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके अकॉर्डिंग आप कूपन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। अगर बिजनेस आपका है तो आपको पता है आपको किस आइटम पे डिस्काउंट देना है, किस पे नहीं। और अगर क्लाइंट का है तो आप अपनी तरफ से नहीं देंगे, क्लाइंट से पूछ कर ही देंगे। क्लियर है आपको। तो यही था गाइस इस कोर्स में, जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने कोशिश की है आपको सिखाने की ब्लॉगिंग साइट, ओके। मैंने बस आपका बेस क्लियर कर दिया, आपके माइंड को इस तरह से सेटअप किया है कि अब आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, बट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो अच्छे से अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हैं। किसी भी क्रिएटिव वेबसाइट को बनाने के लिए आपको फोकस की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, और आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए बनाने की। तो आपको मार्केट में जब आप पता लगेगा ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिस होगी और उसके हिसाब से आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छी बनाएंगे। मेरे कहने से ना आप 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाइए और उनको लाइव करके देखिए, उन पे कंटेंट डालिए। 2 ई कॉमर्स के बनाइए, 2 ब्लॉगिंग के बनाइए, इस तरह से बना के देखिए, ठीक है। जैसे ही आप 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे ना और उसके ऊपर रियल डेटा पे काम करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट गाइस, ओके। तो आई होप आप मुझसे जब मिलेंगे तो शायद पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। तो मिलते हैं आपके डाउट क्लियरिंग सेशन में, जो कि 4 टाइम्स है, आपको बताया गया होगा फ़ोन पर भी और मैसेज में भी, जैसे भी। और आप गुरु स्कूल के फेसबुक पेज के मैसेंजर में मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू आपका। और अदर जो हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं उनको भी आप कर सकते हैं इजीली। तो सी यू सून एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय।